हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो जिस भी कैंडिडेट का या जिस भी स्टूडेंट का भी सेल बोकारो का एग्ज़ाम नहीं हुआ और जिस भी कैंडिडेट का सेल राउरकेला का एग्ज़ाम हो चुका है, जैसा कि आपको पता होगा 26, 27 एंड 28 तारीख को आपका एग्ज़ाम हो चुका है। तो आपके जो एग्ज़ाम हुए थे, तो उन बच्चों ने मुझे पेपर भेजे हैं, यानी क्वेश्चंस भेजे जो उनके एग्ज़ाम में पूछे गए। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको मैथ के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा जो कि उनके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और यदि आपने अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर की PDF परचेस नहीं करी है, तो मैं उस पर 50% का ऑफ़ आपको दे रहा हूँ। ये ऑफ़ केवल आपका 2 दिन है, यानी 1 तारीख तक आपका ऑफ़ है, यानी 50% ऑफ़ है। तो आप जाके जल्दी से जल्दी उस PDF को परचेज कर दीजिए, और उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके PDF में आते हैं, वो सारे आपके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो को करता हूँ स्टार्ट, और आपको मैं क्वेश्चन समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे देना है विद इन 5 सेकेंड्स, यानी 5 सेकेंड के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे देना है। और यदि आपको कोई भी डाउट रह जाता है, एक क्वेश्चन को मैं 2 बार समझाऊंगा, यदि इसके बाद भी आपके कोई भी डाउट रह जाता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट जब वीडियो दूँ तो उसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन जो आपके डाउट वाले क्वेश्चन वो करा दूँ। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन है, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेषफल 19 रहता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। यानी हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि कोई संख्या है, मान के चलते हैं संख्या x है, यानी x को 119 से भाग देने पर 19 शेषफल रहता है। यदि उस संख्या को 17 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। यानी x को 119 से भाग दिया तो शेषफल आपका 19 रह गया, और उसी संख्या को यानी x को जब 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपकी ट्रिक होती है। देखो क्या होता है, जो आपका ये दिया हो गया 19, ये 19 आपका दिया हुआ है, यानी शेष 19 रहता है। तो यदि उस संख्या को 17 से भाग देना, तो जो आपका 19 शेष रहता है ना, उसको आपको क्या करना है, इस 17 से डिवाइड कर देना है। जब आप 17 से 19 को डिवाइड करोगे, जब आप 17 से 19 को डिवाइड करोगे तो शेषफल आपका क्या बचेगा, 2। तो आपका आंसर क्या है, 2, यानी ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई होती है। एक बार दोबारा क्वेश्चन को समझा देता हूँ। यदि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेष 19 रहता है। यदि उस संख्या को 17 से भाग दे तो शेषफल क्या रहेगा। तो आपको क्या करना है, जो शेष रहता है, जैसे 19 शेष बचा हुआ है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, जो 17 से भाग देने पर 17 से आपको डायरेक्ट इसमें भाग दे देंगे, यानी आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया दोस्तों, 1 मिनट स्क्रीन जरा इरेज हो जाए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है। हाँ, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। यानी मान के चलिए आप संख्या x है, x को हमने विभाजित किया 6 से, तो शेषफल हमारा 3 आया, यानी रिमाइंडर हमारा 3 बचा। यदि उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो सिंपल सा आपको इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना। लॉजिक आपको ये लगाना है इस क्वेश्चन में कि किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, यानी हम किसी संख्या में 6 से भाग देंगे तो शेषफल 3 कब आएगा, जब वो संख्या का मान क्या होगा, 9, या वो संख्या क्या हो सकती है, तो 9 हो सकती है या 15 हो सकती है। तो इस तरफ से आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि वो संख्या 9 है, क्योंकि आप 9 को यदि 6 से आप डिवाइड करोगे तो शेषफल आपका 3 आएगा। अब क्या कह रहा है कि उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर, अब 9 का हमें क्या करना है, स्क्वायर, हमने कर दिया इसका स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका 81। अब आप क्या करेंगे, 81 को 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो ये आपका एक बार में 6×3 = 18, तो आपका शेषफल कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा आपका शेषफल 3, यानी 3 आएगा आपका शेषफल, यानी ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर। एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को।
किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, यानी आपको क्या करना है, संख्या प्रिडिक्ट कर देनी, यानी आपको संख्या सोच देनी 3 शेषफल कब आएगा, जब संख्या वो या तो 9 होगी या तो 15 होगी, ऐसे आप कर सकते हैं। यानी जो संख्या 6 के टेबल में, यानी 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, उसमें आपको क्या करना, 3 आपको ऐड कर देना। जैसे 6 में आप 3 ऐड कर देंगे 9, 6 दूनी 12, 12 में आप 3 ऐड कर देंगे 15, क्योंकि शेषफल जब भी बचेगा, क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा और 3 आपका शेषफल बच जाएगा। इसी प्रकार आपको क्या करना है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित, यानी उसी संख्या के स्क्वायर कर देना है। जैसे मैंने संख्या 9 दी, 9 को मैंने स्क्वायर कर दिया, 9 9 81, 81 को आप 6 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा 3। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा यानी सी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इस मेथड से करने हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे जो पूछा गया है, ये पूछा गया है हमसे, इस क्वेश्चन में भी डायरेक्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, डायरेक्ट ट्रिकी क्वेश्चन है सारे। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए, यदि संख्या 481H673 पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो H के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी इसकी एक ट्रिक होती है। यदि आप किसी भी संख्या को 3 या 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका एक नियम होता है। इसका नियम ये होता है कि आपको डिवाइड नहीं करना, आपको क्या करना है, डायरेक्ट इन अंकों को जोड़ना है। जैसे 481673, अगर इनको मैं जोड़ूंगा, इनको जोड़ने से जैसे 8 4 12 1 13, 13 और 6 आपके हो गए 19, 19 और 3 आपके हो गए 22, 22 और 7, 22 और 7 जोड़ दोगे आप, हो गया आपका 29। अब 29 हो गया आपका, ठीक है। अब 29 में क्या करना है, 29 को, ये आ गया आपका टोटल, इसका ऐड आ गया, ये आ गया आपको, उसने आपने ऐड किया, 29 हो गया आपका। अब 29 में आप क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, सबको जोड़ देना। आप 9 से डिवाइड करेंगे, 9 के 9 9 18, 9 3 27, 9 3 27, आपका शेषफल क्या बचा, 2। यानी जो आपका शेषफल बचेगा वही आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर, यानी 2 आपका आंसर। यानी जो आपका ये है H, इसके स्थान पे आपका क्या होना चाहिए, इसके स्थान पे आपका 2 होना चाहिए। आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ मैं कैसे करना है। जितना भी आपको अंक, यानी आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि किसी भी संख्या को, इस संख्या को पूर्णतः 9 से डिवाइड करना है या 3 से करना। 9 और 3 का सेम नियम होता है, सभी अंकों को आप जोड़ेंगे, उसके बाद 9 या 3 से आप उसमें डिवाइड करेंगे। जो आपका शेषफल बचेगा, उस जो आपका स्टार या हैशटैग जो भी आपका दे रखा हो उसके स्थान पर वही आएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 इसका है करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। यदि n एक ऐसा पूर्णांक है, यदि n एक ऐसा पूर्णांक है जिसे 4 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, 4 से हमने भाग दिया, शेष बचा 3, तो 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब देखिए क्या है, आपको इसमें क्या करना है, जिसे 4 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। अब क्या करना है, आपको 4 और 3 को जोड़ देना। 4 और 3 को आप जोड़ेंगे, कितना आएगा, आपका आएगा 7, ठीक है। अब 7 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, आपका शेषफल कितना आएगा, 3, यानी वो संख्या कौन सी होगी, वो संख्या है आपका, यानी n क्या है, n बराबर हो गया आपका 7, n बराबर आपका 7 हो गया। आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, 4 को सीधा 3 में ऐड कर देना है, 4 और 3 कितने हो गए, 7। तो n हमें एक ऐसा पूर्णांक, यानी n जो हमें पूर्णांक है वो हमें मिल गया, उसका मान क्या है, 7 है। अब क्या कह रहा है, 2n को, यानी 2n, n की जगह हम क्या रखेंगे, 7, यानी 7 दूना कितना होगा, 14, ठीक है। तो ये हो गया 14 को, 14 को 4 से भाग देने पर, यानी अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4 3 12, यानी शेषफल आपका क्या आएगा, 2, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ये है आपका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस तरह के ये होते हैं ट्रिकी क्वेश्चन, एक बार मैं आपको और समझाता हूँ। यदि n एक ऐसा पूर्णांक है जिसे 4 से भाग देने पर शेष 3 शेष बचता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, 4 को 3 में जोड़ दिया, आपको क्या करना, 4 को 3 में जोड़ देना, कितना आ गया आपका आ गया 7। अब देखो 7 को क्या करना है, अब हम एक बार चेक कर देते हैं। यदि हम 7 को 4 से भाग देते हैं 3 आता है, तो आप 7 को 4 से डिवाइड करेंगे, आपका 3 आएगा आंसर,
ठीक है, यानी करेक्ट है। यानी जो हमारा पूर्णांक यानी n, जो n है यानी n का मान हमें मिल गया। ये n का मान है आपका 7 है आपका n का मान। अब क्या कह रहा 2n को, यानी 2n क्या है, इससे गुणा हो रहा है, यानी 7 2 इंटू 7, 2 इंटू में 7। अब इसे हमने गुणा कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, 7 गुना कितना आ गया, ये आपका आ गया 14। अब 14 को क्या करना, 4 से आप डिवाइड करेंगे, आपका शेषफल क्या आएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। और भी क्वेश्चन मेरे पास हैं और मैं आपको वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको इसी तरह के वीडियो के माध्यम से समझाता रहूँगा। तो आपको फटाफट क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।